मध्यकालीन भारत के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आरओ की परीक्षा के लिए आप ये समझिए ये रामबाण है। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट होगा पूरा मिडिवल हिस्ट्री का जितना भी, आपको ये समझिए कि जो फैक्ट हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं मोहम्मद गोरी के प्रमुख युद्ध। तो यहाँ पे युद्ध आपको मिलेगा, उसके वर्ष मिलेंगे, विपक्षी कौन रहा और उसका फाइनली परिणाम कौन रहा। तो पक्ष में तो जाहिर सी बात है मोहम्मद गोरी ही रहा होगा। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध रहा 1191 यानी 1191 ईस्वी में, और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे विजय हुई। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, और पृथ्वीराज चौहान विपक्ष में थे, और इसमें किसकी, गौरी की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार गए। चंदावर का जो युद्ध हुआ 1194 में, जयचंद इसके विपक्ष में थे मोहम्मद गोरी के, और यहाँ पे भी गोरी की विजय हुई। ठीक है, तो ये एक क्रोनोलॉजी है, इनको याद भी रखिएगा। तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध 1191-92, और चंदावर का जो बैटल हुआ वो 1194 में हुआ। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी लड़े, जिसमें से जो पहला तराइन का युद्ध रहा उसमें एक में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में गोरी की विजय हुई, और जो दूसरा चंदावर का युद्ध रहा 1194 में जयचंद के विरुद्ध, उसमें गोरी की विजय हुई। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो फैक्ट देखते हैं, तो सल्तनत कालीन जो प्रमुख कर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कर लिखा गया है और कर के प्रकार लिखे गए हैं। तो जजिया, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। जकात क्या होता, तो मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। खुम्स, तो ये युद्ध में लूट से प्राप्त जो धन होता था उसको खुम्स कहते थे। खराज लिया जाने वाला ये एक कर था। और उद्र किसको कहते थे, ये प्रश्न पूछा गया एक दो बार। तो मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापक। तो यहाँ पे आपको नाम मिलेगा, संबंधित जो विभाग है वो मिलेगा, और फिर संस्थापक कौन उसमें ये मिलेगा। दीवाने अर्ज मतलब सैन्य विभाग से रिलेटेड है, स्थापना की इसने बलबन ने। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने वकूफ, तो ये व्यय विभाग से रिलेटेड है, जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। दीवाने मुस्तखराज, ये वित्त विभाग से रिलेटेड, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करी। दीवाने कोही, ये एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग से रिलेटेड है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की। दीवाने बंदगान, दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की। दारुल शफा, ये एक खैराती अस्पताल था, तो इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। और दीवाने इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग था, इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। ठीक है, तो याद करने के लिए भी आसान है। तीन की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, एक की मोहम्मद बिन तुगलक ने की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी जाता है। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने एक की बाकी दो की अलाउद्दीन खिलजी ने की, और एक की बलबन ने की। ठीक है, तो इनको इस तरह से याद कर लीजिए। सल्तनत कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी, तो यहाँ पे एक सरखेल बराबर 10 घुड़सवारों की एक टुकड़ी का जो प्रमुख होता था उसको हम सरखेल कहते थे। सिपह सालार क्या होता था, तो 10 सरखेलों यानी जिसमें 100 घुड़सवारों का जो प्रमुख होता था वो होता था अमीर। तो एक अमीर जो 10 सिपह सालारों यानी 1000 घुड़सवारों का प्रमुख होता था उसको हम अमीर कहते थे। और मालिक या मलिक, तो 10 अमीरों यानी 10,000 जो घुड़सवारों का प्रमुख होता था उसको हम मालिक या मलिक कहते थे। और खान जिसको कहते थे, एक खान का मतलब कि 10 मालिकों यानी 1 लाख घुड़सवारों का प्रमुख होता था। और एक सुल्तान का मतलब खानों का जो प्रमुख यानी सर्वोच्च सेनापति होता था। तो ये जो था सैन्य व्यवस्था सल्तनत कालीन थी। दिल्ली सल्तनत की इमारतों और उनके निर्माणकर्ता, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की इमारतों के नाम लिखे गए हैं और किसने बनवाया ये लिखा गया है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, ये तीनों बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाय द वे कुतुब मीनार को पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही नहीं बनवाया, उसमें काफ़ी सुल्तानों का मतलब योगदान रहा है। नासरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी, ये इल्तुतमिश ने बनवाया। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तुगलकाबाद, ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। इसके बाद सल्तनत कालीन जो प्रमुख शासक कौन कौन रहे, तो गुलाम वंश यानी मामलुक वंश 1206 से लेकर 1290 तक का। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। आराम शाह 1210 से 1211। सुल्तान इल्तुतमिश 1211 से 1236। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236। और सुल्तान रजिया या रजिया सुल्तान 1236 से 1240। मोइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242। और अलाउद्दीन मशहूद शाह 1242 से 1246। देखिए कई बार जो ये गुलाम वंश के शासक हैं इनकी क्रोनोलॉजी दे दी जाती है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड आपको उनको फिट करना होता है, तो इस वजह से ये सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सल्तनत कालीन जो प्रमुख शासक, तो गुलाम वंश के 1206 से 1290 में नासरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन और कैकूबाद। ठीक है, अगर इनका आप टाइम पीरियड देखें तो नासरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड 1246 से 1266, गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड 1266 से 1286, कैकूबाद का जो टाइम पीरियड 1286 से 1290। उसके बाद फिर आता है खिलजी वंश, 1290 से लेकर 1320 तक का टाइम पीरियड रहा। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी,
तो इनने स्थापना करी खिलजी वंश की 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक रहा 1296 से 1316, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 टाइम पीरियड इसका रहा। इसके बाद जो और शासक रहे तुगलक वंश 1320 से 412 तक का। सबसे लंबा अगर सल्तनत डायनेस्टी में आप देखें कि कौन सा वंश चला तो वो तुगलक वंश ही था। गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड 1320 से लेकर 25 तक का। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। गयासुद्दीन तुगलक जो सेकंड रहा 1388 से 1389। अबू बकर का टाइम पीरियड 1389 से 1390। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394। अलाउद्दीन सिकंदर शाह का टाइम पीरियड 1394 से 1394, और नासरुद्दीन महमूद शाह जो कि लास्ट शासक तुगलक वंश का था 1394 से 1412। तुगलक वंश में अगर सबसे लंबा टाइम पीरियड किसी का देखें तो आपको मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक का, और काफ़ी इसने काम भी किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। जैसे कि प्रतीक मुद्रा चलाने का काम किया था, दिल्ली को राजधानी ट्रांसफ़र किया था दौलताबाद में, ये सारी चीज़ें इसके काम थे। और जो कृषि विभाग की स्थापना वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करी थी। सल्तनत कालीन जो प्रमुख शासक, तो इसमें सैयद वंश 1414 से लेकर 1451, इसमें 3-4 शासक हैं। खिज्र खां 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, और मोहम्मद शाह 1434 से 1445 में सबसे लंबा टाइम पीरियड इसका रहा। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक का टाइम पीरियड रहा। सबसे लास्ट में अगर देखें जो सल्तनत काल में, तो लोधी वंश आया 1451 में से लेकर 1526 तक। उसके बाद फिर मुगल वंश की स्थापना बाबर ने करी। बहलोल लोधी 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। सबसे इंपॉर्टेंट शासक सिकंदर लोधी, इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें ऑलरेडी दी गई हैं। इसके बाद सल्तनत कालीन जो प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, तो यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं और ये लेखक दिए गए हैं। किताबुल हिंद, या उसी को कहा जाता है तहकीक हिंद, अलबरूनी ने इसकी रचना की। शाहनामा फिरदौसी का है। और तबकात नासिरी, ये मिनहाज सिराज का है। तबकात फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की है, फिरोज शाह तुगलक की नहीं, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। रेहला इब्न बतूता की है, सॉरी। और उसके बाद किताबुल यमनी, ये उतवी की है। खजाइनुल फुतूह और फिर तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो की है। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सर हिंदी की है। और फ़याद उल फवाद, ये अमीर हसन अल सिज्जी की है। हकाई के हिंदी, ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की है। और श्री कृष्ण विजय किसने लिखी है? मालाधर बसु ने लिखी है। ठीक है। इसके बाद विजयनगर आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन रहे, तो यहाँ पे यात्री, देश और शासक, बहुत कन्फ्यूजन होता है, वही सारे जो फैक्ट हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। निकोलो कॉन्टी आया, इटली का था, और ये आया देवरा फर्स्ट के टाइम में। अब्दुल रज्जाक फारस का था और आया ये देवरा सेकंड के टाइम में। डोमिंगो पायस, ये पुर्तगालीज था और आया कृष्णदेव राय के टाइम में। बारबोसा भी पुर्तगालीज था और आया कृष्णदेव राय के टाइम में। नूनीज, ये भी पुर्तगाल का था और ये अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक, तो यहाँ पे शासक का नाम है और उसका जो शासन के वर्ष कौन कौन से है वो। हरिहर प्रथम का शासन 1336 से लेकर 1356, और उसके बाद फिर बुक्का 1356 से 1370। हरिहर द्वितीय का टाइम पीरियड 1370 से लेकर 1404। विरूपाक्ष प्रथम का टाइम पीरियड 1404 से 1405। बुक्का द्वितीय का टाइम 1405 से 1406। देवराय प्रथम का टाइम 1406 से 1422, और देवराय द्वितीय का टाइम 1422 से 1446। उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन 1447 से 1465। विरूपाक्ष द्वितीय का टाइम पीरियड 1465 से 1485, और फिर प्रौढ़ देवराय का टाइम पीरियड है 1485 से 1485 तक का। ठीक है। तो ये विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक रहे और उनका पूरा डिटेल रहा। इसके बाद प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, तो यहाँ पे आपको राज्य मिलेगा, वंश मिलेगा, उनके संस्थापक और कब उनकी स्थापना हुई है। बीजापुर राज्य की स्थापना आदिल शाही वंश ने की थी, यूसुफ आदिल शाह ने की थी 1490 में। ठीक है। अहमद नगर राज्य की स्थापना निजाम शाही वंश के द्वारा मलिक अहमद ने की 1490 में। बरार राज्य की स्थापना इमाद शाही वंश के द्वारा फतह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा हुई 1490 में ही। गोलकुंडा राज्य की स्थापना कुतुब शाही वंश के द्वारा कुली कुतुब शाह के द्वारा 1512 में हुई। और बीदर राज्य की स्थापना वरीद शाही अमीर अली बरीद के द्वारा 1528 में इसकी स्थापना हुई। तो ये कुछ प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक थे, कब कब क्या क्या हुआ। इसके बाद प्रांत और उनके प्रांतपतियों की उपाधि क्या क्या रही, तो ये प्रांत हैं और उनकी उपाधियां। दौलताबाद के जो थे उनकी उपाधि क्या थी? मसनद ए आली। बरार के जो थे वो मजलिस ए आली। बीदर के आजम ए हुमायूं, और गुलबर्गा के मलिक नायब। ठीक है।
कुछ संस्थापक और मत और उनके संप्रदाय देखते हैं। तो यहाँ पे संस्थापक आपको मिलेंगे, यहाँ पे उनका मत कौन सा रहा और उनसे रिलेटेड संप्रदाय कौन सा रहा। तो रामानुजाचार्य का तो विशिष्टता द्वैतवाद श्री संप्रदाय से रिलेटेड, मध्वाचार्य का द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय से रिलेटेड, वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतावाद ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय से रिलेटेड, और निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद ये सनक संप्रदाय से रिलेटेड रहे। प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक संप्रदाय और संस्थापक कौन कौन रहे। तो चिश्ती जो संप्रदाय रहा अबू इसहाक समी, और सोहरावर्दी के शेख सुहाबुद्दीन सोहरावर्दी, कादरी संप्रदाय के शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी, सत्तारी संप्रदाय के लिए शेख अब्दुल्ला सत्तारी, और नक्शबंदी संप्रदाय के लिए बहाउद्दीन नक्शबंद। सूफी संत और उनकी उपाधियां क्या क्या रही। तो यहाँ पे सूफी संत के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पे उनकी जो टाइटल हैं। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी उपाधि थी कुतुबुल आफ्ताब। उसके बाद शेख हमीउद्दीन नागौरी, इनकी जो उपाधि थी सुल्तान तारिकिन। शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया, ये दो उपाधियां थी। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी का जो उपाधि था आईना ए हिंद। शेख नासरुद्दीन महमूद की जो उपाधि थी चिरागे दहलवी। शेख सलीम चिश्ती की उपाधि शेख उल हिंद, और अब्दुल कादिर जिलानी की उपाधि पीराने पीर और महबूब सुभानी, और शेख अहमद सरहिंदी की उपाधि थी मुसानी। इसके बाद बाबर का जो प्रमुख युद्ध कौन कौन सा रहा। तो सबसे पहले तो युद्ध यहाँ पे है, उसके बाद डेट है और कौन सा पक्ष में रहा और विजेता कौन रहा, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हुआ था और इसमें बाबर जीता। उसके बाद फिर खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को, तो ये गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार डेट इसकी है। राणा सांगा और बाबर यहाँ पे लड़े, बाबर भी इसमें जीता। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ मेदिनी राय और बाबर के बीच में, और इसमें भी बाबर जीता। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ महमूद लोदी और बाबर के बीच में, और इसमें भी बाबर जीता। तो ये 4 युद्ध हैं, इनकी जो टाइमिंग है डेट सारी याद रखिएगा। इसके बाद हुमायूं के जो प्रमुख युद्ध कौन कौन से रहे। तो चौसा का युद्ध हुआ 26 जून 1539 को, शेर शाह या शेर खां और हुमायूं के बीच में, इसमें शेर खां विजयी रहा या शेर शाह विजयी रहा। बेलग्राम का युद्ध कन्नौज का युद्ध जिसको कहा जाता है 17 मई 1540 को, शेर शाह और हुमायूं के बीच में, और इसमें भी शेर शाह विजयी रहा। तो हुमायूं के जो 2 युद्ध रहे दोनों में हुमायूं की हार हुई, और शेर शाह या शेर खां से ही उसकी जो है वो लड़ाई हुई या युद्ध हुआ। चौसा बेलग्राम दोनों नाम याद रखिए, कई बार टाइम सेटअप करने के लिए आता है। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, तो यहाँ पे कार्य हैं और कब कब किए गए वो है। दास प्रथा का अंत किया अकबर ने 1562 में। 15 पर्दा शासन का अंत किया 1562 में। तीर्थ यात्रा पर जो कर था वो समाप्त किया 1563 में। जजिया पर कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन कब किया 1571 में। इबादत खाना की स्थापना जिसको ये पूजा गृह माना जाता है 1575 में हुई। मजहर की घोषणा 1579 में हुई। दीन इलाही की स्थापना 1582 में की गई, और इलाही संबत की शुरुआत 1583 में हुई। इसके बाद सिख गुरु के बारे में, तो नानक 1469 में जन्म हुआ, 1539 रहा है। सिख धर्म के प्रवर्तक इनको माना जाता है। अंगद गुरु अंगद 1539 से 1552, गुरुमुखी लिपि का जनक इनको माना जाता है। अमरदास 1552 से 1574, गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण इन्होंने किया। रामदास 1574 से 1581 इनका टाइम पीरियड रहा, और अमृतसर के संस्थापक ये हैं। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 स्वर्ण मंदिर की स्थापना इन्होंने की। गुरु हरगोविंद सिंह जो 1606 से 1644 अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की। गुरु हर राय 1644 से 1661 उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया इन्होंने। गुरु हरिकिशन 1661 से 1664 अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 औरंगजेब द्वारा इनको फांसी दी गई, और गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की। इसके बाद मुगल शासक और उनके जो प्रसिद्ध नाम, तो यहाँ पे शासक और उनके प्रसिद्ध नाम क्या क्या है। तो औरंगजेब को क्या कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुख सियर को घृणित कायर के नाम से इनका जो नाम था इसका प्रसिद्ध था। रफ़ीउद्दरजात इसका नाम था, कठपुतली शासक इसको कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। बहादुर शाह फर्स्ट को साहे बेखबर, और बहादुर शाह सेकंड को जफर। ठीक है, तो ये कुछ उपाधियां हैं जो मुगल शासक थे उनकी। इसके बाद जो प्रमुख स्थापत्य, तो स्थापत्य और स्थल निर्माणकर्ता कौन रहा और वो कब बनवाया गया। तो आगरा फोर्ट का जो निर्माणकर्ता अकबर रहा 1565 से 1573 के बीच में। फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना या निर्माणकर्ता अकबर ने की 1571 से 1585 के बीच में।
ताजमहल का निर्माण कराया शाहजहां ने 1631 से 1648 के बीच में। जामा मस्जिद जो दिल्ली की है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया 1644 से 1656 के बीच में। और लाल किला का निर्माण शाहजहां ने फिर से कराया 1639 से 1648 के बीच में। और बीबी का मकबरा ये आजम शाह ने बनवाया जो कि औरंगजेब का पुत्र था 1651 से 1661 के बीच में। मुगल कालीन जो प्रमुख पुस्तकें हैं तो यहाँ पे तुजुक बाबरी, जिसको कि बाबरनामा भी कहते हैं, इसका लेखक बाबर था और ये टर्किश लैंग्वेज यानी तुर्की लैंग्वेज में है। तारीख रसीदी मिर्जा हैदर दुगलत, ये फारसी लैंग्वेज में है। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी है और ये फारसी लैंग्वेज में है। तारीख सलातीन अफगान, ये अहमद यादगार ने लिखी है फारसी लैंग्वेज में। हबीबु सियार और कानून हुमायूनी, ये खोंदमीर ने लिखी है फारसी लैंग्वेज में। इसके बाद कुछ और पुस्तकें हैं तो तारीख शेरशाही और तोहफा अकबर शाही, ये लिखा है अब्बास खान सरवानी ने फारसी लैंग्वेज में। अकबरनामा को राइट किया अबुल फजल ने फारसी लैंग्वेज में। तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है फारसी लैंग्वेज में। मुंतखब उत तवारीख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी लैंग्वेज में लिखी है। इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये मोतमिद खान ने लिखी है फारसी लैंग्वेज में। और तज़किरातुल वाक़यात, ये जौहर आफ्ताबची ने लिखा है, ये फारसी लैंग्वेज में है। और वाक़यात मुस्ताकी, ये लिखा है रिजकुल्ला मुस्ताकी ने फारसी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें वो किस लैंग्वेज में लिखी गई और किसने लिखी, वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मुगल कालीन प्रमुख महिलाएं और उनके कार्य क्या क्या रहे, तो यहाँ पे महिलाएं का नाम दिया गया और उनसे रिलेटेड जो वर्क हैं। तो गुलबदन बेगम, तो ये हुमायूं नामा की रचना इन्होंने की थी गुलबदन बेगम ने, और वो अरबी और फारसी की प्रकांड विदुषी थी। माहम अनगा 1560 से 62 ईस्वी तक पेटीकोट सरकार को चलाया। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। नूर जहां, तो जहांगीर की पत्नी जुनता गुट का नेतृत्व किया। इसमें अनेक श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया गया। इसके बाद मुमताज़ महल, तो शाहजहां की प्रिय पत्नी और ये भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। जहां आरा, तो शाहजहां की बड़ी पुत्री, बड़ी धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहां के बंदी के समय यह शाहजहां के साथ रही। और झेबुन निशा औरंगजेब की पुत्री थी, इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। और अस्मत बेगम, तो इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया? वो अस्मत बेगम ने किया। ठीक है, इसके बाद कुछ मुगल कालीन पदाधिकारियों के नाम, तो मुस्तौफी, इसको ये लेखा परीक्षक कहा जाता था। मुशरिफ, ये सह लेखाकार। और मीर बर, ये वन अधीक्षक को। मीर बहर, ये जल सेना का जो प्रधान होता था। वाकिया नवीश, सूचना अधिकारी। और सवानिह निगार, ये समाचार लेखक। और खुफिया नवीश को मतलब जो गुप्त पत्र लेखक होता था। हरकारा, जासूस या संदेश वाहक। मुगल बादशाह और उनके सूबे कौन कौन से थे? शासक का नाम यहाँ पे देखेंगे, सूबे की संख्या और नए जुड़े सूबे कौन कौन से। तो अकबर जो था वो 12 सूबे था और बाद में 3 जुड़े थे, 15 हो गए थे। आईने अकबरी में ये सारी चीज़ें राइट की गई। और 3 कौन कौन से जुड़े? तो बरार, खानदेश और अहमदनगर। जहांगीर के टाइम में 15 सूबे थे और कांगड़ा को जीत कर इन्हें लाहौर में मिलाया था। शाहजहां के टाइम में 18 सूबे हो गए थे और 3 बाद में जुड़े कौन? तो कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। और औरंगजेब के टाइम में सूबों की संख्या बढ़ के 20 हो गई थी, उसमें से जो बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 में जीता था। तो अकबर को 12 मिले और फिर बाद में औरंगजेब आते आते ये 20 कर लिया इन्होंने जीत के। पेशवाकालीन युद्ध और उनके परिणाम, तो युद्ध यहाँ पे है, वर्ष है और शासकों के मध्य कौन कौन से हुआ और उसमें विजय कौन रहा। तो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ ताराबाई और शाहू के बीच में और शाहू विजयी हुआ। वरना का युद्ध 1731 में संभाजी और शाहू के बीच में हुआ, इसमें शाहू विजयी रहा। संगोला का युद्ध 1750 में पेशवा और छत्रपति के बीच हुआ और पेशवा विजयी रहा। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ 1761 में अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच में, इसमें अब्दाली जीता। प्रथम आंग्ल मराठा जो रहा 1775 से 1782, इसमें अंग्रेज और मराठों के बीच में, तो अंग्रेज इसमें जीते। बाद में उन्होंने ट्रीटी ऑफ सालवाई की 1782 में, पूछा गया है ये सालवाई की संधि कब हुई है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में, इसमें भी अंग्रेज मराठा रहे और अंग्रेज ही जीते। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में, अंग्रेज मराठों के बीच में, और इसमें भी अंग्रेज जीते। मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियां, तो बाबर का वास्तविक नाम बाबर ही था, उपाधियां बादशाह, मिर्जा और गाजी की थी। हुमायूं का भी वास्तविक नाम हुमायूं ही था और नासुरुद्दीन मोहम्मद इसकी उपाधि थी। अकबर का नाम वास्तविक नाम जलाल था और उपाधियां थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बादशाह, गाजी। जहांगीर की जो मतलब उपाधियां थी वो नूरुद्दीन मोहम्मद, जहांगीर, बादशाह, गाजी, और वास्तविक नाम जहांगीर का सलीम।
शाहजहाँ का वास्तविक नाम खुर्रम और इसकी उपाधि तो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किस ए सामी। और औरंगजेब का जो वास्तविक नाम औरंगजेब ही था, अब्बुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये इनकी उपाधियों के नाम हैं। ठीक है। बहादुर शाह जो प्रथम था उसका वास्तविक नाम मोहम्मद मुअज्जम था, और शाह आलम फर्स्ट उपाधि या साहेब बेखबर इसी को कहा जाता था। जहांदार शाह को मुइजुद्दीन इसका वास्तविक नाम, और मूर्ख लंपट इसको बुलाया जाता था। फर्रुखसियर का नाम फर्रुखसियर ही था। घृणित कायर की उपाधि थी इसकी। आलमगीर द्वितीय के लिए नाम था अजीजुद्दीन, और आलमगीर द्वितीय इसकी उपाधि थी। शाह आलम द्वितीय की जो वास्तविक नाम था अली गौहर, और शाह आलम द्वितीय उपाधि। शाहजहां सेकंड इसका नाम था रफ़ीउद्दौला, और उपाधि शाहजहां सेकंड की। और मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद शाह, और उपाधि इसकी रंगीला की थी। ठीक है। इसके बाद मुगल बादशाह और उनके मकबरे कहाँ कहाँ रहे, तो बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का आगरा सिकंदरा में, और जहांगीर का लाहौर शाहदरा में, और शाहजहां का आगरा में, और औरंगजेब का जो मकबरा है औरंगाबाद, जो कि दौलताबाद महाराष्ट्र में है, वहाँ पे। ठीक है। इसके बाद अष्टप्रधान देखते हैं मराठा प्रशासन का कि कौन कौन था। तो पेशवा जो कि राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य का मतलब वित्त और राजस्व मंत्री, वाकिया नवीश का मतलब जो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था उसको वाकिया नवीश कहा जाता था। सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य जो देखता था उसको सचिव। सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री होता था, और सेनापति या सर ए नौबत ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आज सबका प्रबंध करता था। पंडित राव जिनका काम होता था विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना, और न्यायाधीश का कार्य होता था जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में होता था। तो ये मराठा प्रशासन में जो अष्ट प्रधान थे वो थे। इसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में डिटेल देखते हैं। तो संभाजी, तो संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था जिसने 1680 ईस्वी से लेकर 1689 तक का शासन किया। राजा राम, तो शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा, और राजा राम ने संभाजी के पुत्र शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। ताराबाई का नाम आता है, तो राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया और संघर्ष जारी रखा। और उसके बाद साहू जी, तो साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। मराठा प्रशासन से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, तो बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड 1713 से 1720। एक बार ये क्रोनोलॉजी में ऑर्डर करने के लिए आया कि कौन पहले कौन बाद में। तो मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। मराठा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सेनापति 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य किया। और बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। इनके काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे। इसके बाद माधवराव प्रथम का टाइम पीरियड आया 1761 से 1772। नारायण राव 1772 से 73। रघुनाथ राव 1773 से 74। माधव राव नारायण 1774 से 96। और बाजीराव द्वितीय 1796 से 1813। इसके बाद उत्तरकालीन जो मुगल बादशाह रहे, तो बहादुर शाह प्रथम, साहेब बेखबर की उपाधि थी इसकी। 1707 से 1712 तक का टाइम पीरियड रहा। और जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था, 1712 से 1713। फर्रुखसियर घृणित कायर 1713 से 19। मोहम्मद शाह रंगीला उपाधि थी 1719 से 1748। अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1754। और आलमगीर द्वितीय अजीजुद्दीन इसकी उपाधि 1754 से 1759। आलम द्वितीय अली गौहर उपाधि 1759 से 1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। ठीक है। उसके बाद मुगलों से स्वतंत्र होने वाले जो राज्य थे वो कौन कौन से, तो अवध सआदत खां, बुरहानुल मुल्क, हैदराबाद चिनकलीज खां या निज़ामुल मुल्क, रुहेलखंड तो दाऊद खान और अली मोहम्मद खां और बंगेश, बंगाल तो मुर्शीद कुली खां, कर्नाटक सआदतुल्ला खां, और भरतपुर ये चूड़ामन और बदन सिंह से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि मिडेवल हिस्ट्री के थे, वो हमने यहाँ पे सारे देखे। इनका रिवीजन अच्छी तरीके से करिएगा।